गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में 4.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नेचर पता करनी है, अगर पॉसिबल है तो रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो नेचर पता करने के लिए तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 होता है, ठीक है, तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर लेस देन 0 हो गया तो फिर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन आपने आगे नहीं लेके जाना। अगर इक्वल टू 0 आ गया देन रियल रूट्स जो हैं वो होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये हुआ 2x² - 3x + 5। मैं इसमें से पहले b² - 4ac फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए abc की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। फर्स्ट नंबर a होता है, जिसके ऊपर क्वाड्रेटिक बनी है उस नंबर को साथ में आपने नहीं लेना होता। क्वाड्रेटिक x² के ऊपर बनी है तो x वाली टर्म्स आप x नहीं लोगे आप, तो x² x आ गया, खाली 2 आ गया हमारे पास a, b हो गया -3 और c हो गया 5। ये मैंने लिख दी है इधर। ठीक है, फार्मूले में यूज़ करेंगे b² - 4ac। तो मैंने कैलकुलेट किया तो 9 आ गया, तो ये माइनस का 40 है, माइनस किए तो -31 आ गया। ये नो के नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो d जो है दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल। ठीक है, तो नो रियल रूट इज पॉसिबल, कोई भी रियल रूट इसका नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो सकता है। एक पार्ट मैंने और किया हुआ है, अंडर रूट वाला है। a में हो गया आपके पास 3, b में हो गया -4√3 और c में हो गया अपने पास 4। तो फॉर्मूला खोलूंगा b² - 4ac। 4 का स्क्वायर 16, अंडर स्क्वायर कट जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 48 - 48 0। अगर d 0 के इक्वल आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं। अगर रूट्स पॉसिबल हैं तो ये फार्मूला आपको दिया था रूट्स पता करने का, -b प्लस और माइनस का दोनों साइन अंडर रूट के पहले लगा होता है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a। ठीक है, तो ये माइनस फार्मूले का था। इधर क्वेश्चन में मेरे पास माइनस का है, b है ना, तो इसलिए दोनों माइनस मिलके ये प्लस बन जाएंगे। 4√3 है, अंडर रूट ऑफ d है वो 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो फिर यही मेरे पास बच गया खाली 4√3/6। ठीक है, तो मैं 4√3/6 ये दोनों मैंने आंसर दे दिए। आप इसकी कटिंग करना चाहो तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इसका आंसर हो सकता है 2√3/3। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो सकते हैं। थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, वो आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में उसमें इक्वेशंस दी हुई है, उसने बोला कि इसके जो रूट्स हैं ना वो इक्वल हैं, तो आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे k दे दिया, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऑलमोस्ट ना, कोई वैल्यू मिसिंग है तो a b c निकाल देते हैं हम। a में हमारे पास 2 है, b में क्या आ गया, फिर k आ गया, c में आ गया 3। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या है इसके 0 है, तो b² - 4ac निकालेंगे। उसने बोला है ना कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो हमें कहाँ से पता लगता है, डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है। ये देखो लिखी हुआ है ना कि डिस्क्रिमिनेंट ये नेचर बताता है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल तो नॉट रियल, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालो, k² - 4 इंटू a में 2 है, b में 3 है, 4 to the 8 से 24 हो गया। माइनस को उठा के राइट साइड पे ले जाओ, साइन चेंज हो गया इसका, तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर चढ़ा दो। ठीक है, तो इसको फैक्टर्स बनाएंगे, 2 to the 4, 4 6 से 24 होता है, तो 2 का पेयर बाहर निकल गया, अंडर 6 अंदर रह गया, तो k की वैल्यू होगी 4√6। इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैं करके दे रहा हूँ आपको। तो ये kx × x - 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, kx² - 2kx + 6। तो फिर abc ले लेते हैं। a हमारे पास ये खाली k है, तो b में 2k है, ठीक है, और c में हमारे पास 6 है। ठीक है, तो b² - 4ac करेंगे, b माइनस का है ना, ऊपर स्क्वायर भी तो है तो माइनस खत्म हो गया, तो 4 6 से 24k हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से कॉमन निकाल देता हूँ। 4k कॉमन है, मेरे पास बच गया 4k × k - 6 = 0, k - 4 = 0, तो k = 0 ही हो गया। 4 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा। दूसरे में k - 6 = 0, तो k = 6 हो गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ रहा है इसका थर्ड वाला, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। तो मैंने क्या किया, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को लेट कर लिया x, लेंथ कितनी हो गई 2x, और इसका एरिया कितना दे दिया उसने 800 मीटर स्क्वायर दे दिया इसका। ठीक है, तो
लेंथ और ब्रेड्थ को रेक्टेंगुलर ग्रूव उसी ने लिखा हुआ ऊपर, तो रेक्टेंगल का फार्मूला तो L/B होता है, तो इजिकल टू क्या हो गया 800 हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 400, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 20। ठीक है, अगर x 20 आता है, ठीक है, इसका मतलब ब्रेड्थ हुई 20, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20 इंटू 2 40, तो ये उसकी साइड्स आ जाएंगी, डायमेंशंस हो जाएंगी 40 एंड 20 मीटर्स। डन। एक फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है कि इज इट पॉसिबल सिचुएशन इफ डिटरमिन द प्रेजेंट एजेस, है ना, इसमें लिखा सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो 2 फ्रेंड्स की एज 20 ईयर्स दी हुई है, एक की मैंने एक्स लेट कर ली तो दूसरी 20 माइनस एक्स ही होगी ना फिर। ठीक है, तो कहता 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, तो 4 ईयर्स का मतलब पीछे जाना है, माइनस करना है, x माइनस 4 हो गया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, 20 माइनस एक्स था तो -4 इसमें से भी कर दिया, तो ये रहेगा x माइनस 4 इंटू 60 माइनस एक्स इक्वल टू 48 है। इसको मैंने खोल दिया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल के देखा तो मेरे पास नेगेटिव आता है। ठीक है, 448 में से माइनस किया 400 का तो खाली मेरे पास 48 आ गया। ठीक है, तो 48 जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव में रूट्स निकल रही नहीं है, तो इसलिए ये वाला इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखा नो रियल रूट इज पॉसिबल, सो अब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ है, कहता है एक रेक्टेंगल पार्क है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ 80। ठीक है, अगर पेरीमीटर 80 है तो पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो मैंने फार्मूले में डाल दिया 2 इंटू एल प्लस बी इजिकल टू 80, तो ये x प्लस वाई इजिकल टू 80/2 हो जाएगा, तो 40 आ गया। तो मैं यहीं से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, y की वैल्यू निकाल दी, 40 माइनस एक्स होगी मेरे पास। ठीक, उसके बाद उसने एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया L इंटू 400 हो गया, इट मीन्स x इंटू वाई इजिकल टू 400 हो जाएगा। तो x मेरे पास x था, तो y की वैल्यू मैंने पीछे से निकाल के लेके आया हूँ, यहाँ से देखो, है ना, 40 माइनस एक्स, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इसको खोला, इसकी इक्वेशन बनाई, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन आगे चलेगा। ठीक है, तो फिर उसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ डी लगा के फार्मूला, तो मैंने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये वाले में हुआ क्या कि मेरे पास लेंथ भी 20 आ गई है, ब्रेड्थ भी 20 आ गई है। ठीक है, तो उसने तो रेक्टेंगल बोला था, अगर दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ये तो बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगल की साइड्स तो नहीं बनी ना, तो इसमें लिखेंगे रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल, दीज आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर है, डिफरेंट है तो वो रेक्टेंगल हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर जो है ना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी 2 आसान थ्योरम्स हैं सर्कल की, आपके पास टाइम कम है, थोड़ी सी स्पीड मैं भी बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, सर्कल की फर्स्ट थ्योरम है। इसमें ये सर्कल दिया हुआ है, कोई बाहर पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से बोलता है कि टेंजेंट्स जो है ना वो दोनों इक्वल होते हैं, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में है एक सर्कल जिसका सेंटर O है। ठीक है, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। इस P से टेंजेंट्स हैं ये दोनों दिए हुए। ठीक है, तो इन दोनों को हमें इक्वल शो करना है, PA इज इक्वल टू PB शो करना है। तो प्रूफ क्या है कि कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, O सेंटर है सर्कल का, O के साथ A को भी ज्वाइन करा देंगे, B से भी ज्वाइन करा देंगे, O को P से भी ज्वाइन करा देते हैं। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, AOP और BOP को, OA क्या है, रेडियस है, OB भी रेडियस है, OP कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो टेंजेंट एंड रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो हमारे पास बना क्या, ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल है, ये साइड है, तो RHS के साथ हमारी ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनको CPCD में डाल दो, AP इज इक्वल टू VP हो गया। इतना सा काम है इसमें। ठीक है, एक सेकंड थ्योरम इसकी सर्कल में थी कि वो बोलता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे, हम कोई बाहर पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो उस बाहर पॉइंट वाले को बढ़ा के आगे ले जाएंगे। ठीक है, बढ़ा दिया, अब क्या हो गया, अब OA और OB ये तो दोनों रेडियस हैं। ठीक है,
तो ये तो दोनों रेडियस हैं, तो क्या आ गया ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है सर्कल के, ठीक है। लेकिन ओ पी कैसे बनती है, ओ पी बनती है ओ बी प्लस बी पी, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे बी पी की जगह पे ओ पी लेना चाहें, ठीक है, इसका मतलब क्या गया, ओ ए जो है वो छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, इस पूरे से, क्योंकि पहले तो ये दोनों रेडियस करके इक्वल थे, अब इसमें ये ऐड हो गया तो ये वाला नंबर बड़ा हो, ये वाली साइड बड़ी हो गई, ये छोटी रह गई। तो ओ ए इज लेस देन ओ बी प्लस बी पी, ठीक है। ओ बी प्लस बी पी को हम लोग ओ ए इज लेस देन इसको ओ पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, फिर ओ ए शॉर्टेस्ट हो गया, देयरफॉर ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, देयरफॉर ये क्या हो गया, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, ठीक है, ठीक है। तो कुछ आपके 10.1 में ना फर्स्ट में सिर्फ आपके ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है, तो वो आप देख लो, अगर आपसे खुद से भरी जाएंगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं एक बार बोल देता हूँ आपको। 10.1 एक्सरसाइज है ना, हाँ ये आ गया 10.1 आ जा भाई, हाँ ये देखना, ये बुक में दी हुई है। ए टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जो टेंजेंट होता है ना सिर्फ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, उसको काटता नहीं है, टच करके निकल जाता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल या स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हो रोड के ऊपर, तो अगर रोड स्मूथ है तो आपका व्हील एकदम घूमता जाता है, उसको टच करके जाता है, आगे बढ़ता जाता है ना। अगर खड्डे होंगे तो बीच में गिर जाएगा, अगर खड्डा है तो समझ लो सीकेंट है, अगर रोड स्मूथ है गाड़ी सीधी भाग रही है तो समझ लो वो टेंजेंट है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। द लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल इन पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स पे टच करती है, 2 पॉइंट्स पे कट करती है। मान लो यहाँ से इससे लाइन लगा दी, ठीक है, तो एक यहाँ पे कट गई, एक यहाँ पे कट गई, इसको सीकेंट बोलते हैं। लाइन आर पार होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड में दिया हुआ ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, एट द मोस्ट। जो अगर पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इसके पैरेलल एक ही टेंजेंट और बना सकते हैं इसके सामने, तो इसके सामने और तो कोई टेंजेंट आएगा नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है, ठीक है। तो एक पेयर टेंजेंट्स जो लाइन का बना सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हम बनाने होंगे तो अलग वाला पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, ठीक। तो पैरेलल टेंजेंट्स 2 ही हो सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। ए कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज पॉइंट द, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ये देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। डन, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आप आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो कल हम लोग इस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, क्योंकि पीछे आपके अभी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं ये क्लिक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना। ओके, बाय बेटे।